हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले नए आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड। और ये मार्केट में दोस्तों नया आईपीओ आने वाला है आपका 29 तारीख को, 29 नवंबर को मार्केट में ओपन हो रहा है। ये जो आईपीओ आपका 98 करोड़ रुपये का आईपीओ है, लगभग 98.5 करोड़ रुपये का, ठीक है। जिसके तहत ये 1,18,000 नए शेयर जारी करने वाला है मार्केट में। तो नए शेयर 1,18,000, तो शेयर तो इसके ज़्यादा ही होंगे, लेकिन इसका भी प्राइस ज़्यादा रहेगा दोस्तों। कारण क्या है कि सेबी नए रूल्स बनाए जा रहा है, जिसके तहत रिटेलर को अब ज़्यादा इन्वेस्टिंग करने से रोका जाए, ठीक है। मतलब रिटेलर कम से कम रिटेलर आए इसमें। तो मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आईपीओ जो है आपका, ये 29 नवंबर को ओपन हो रहा है मार्केट में, और 30 दिसंबर को क्लोजिंग हो जाएगी, 3 दिसंबर को। और 4 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा, किसको अलॉट हुआ किसको नहीं हुआ। और अलॉटमेंट कैसे होगा मैं आपको वही बता दूंगा, ट्रिक उसमें कौन सी आजमानी चाहिए जिससे हमको भी अलॉट हो, तो वो आपको डिटेल में आपको समझा दूंगा। और गणेश आईपीओ जो आपका, ये फिक्स रहेगा आपका लिस्टिंग 6 तारीख को। तो 6 तारीख को लिस्टिंग भी हो जाएगी इसकी, तो बहुत ही कम समय में ये आपको मार्केट में रहने वाला, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। मतलब जो टाइमिंग बुक करने की तो ज़्यादा है, लेकिन लिस्टिंग तक फाइनल भी जल्दी हो जाएगी। इसका जो प्राइस बैंड है देखो, यहाँ पर देखो 78 रुपये से 83 रुपये। प्री मार्केट में 78 रुपये का खरीद सकते हो, लेकिन जब मार्केट में ओपन हो जाएगा तब ये 83 रुपये के हिसाब से खरीद पाओगे। 5 रुपये का यहाँ पर आपको सीधे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि अब देखा जाए तो एक लॉट कम से कम आपको मिलेगा 1600 शेयर का। यदि आप रिटेलर के लिए एक लॉट लेते हो तो कम से कम 1600 शेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,32,800 रुपये की। ये इसकी कह रहा था मैं दोस्तों, 1,32,000 जो रुपये जमा करने पड़ते हैं ना। अब देखो रिटेलर कौन होते हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो 16,000 से 20,000 रुपये, 25,000 तक अपने पैसे लेके आते हैं और मार्केट में बनाने के लिए कि पैसा बन जाएगा हम घर चले जाएंगे। लेकिन वो रिटेलर होते हैं, वो कितने होते हैं दोस्तों, कोई भी आईपीओ है, कोई भी शेयर हो, कोई भी मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग हो, 90% यही होते हैं। 90% वो रिटेलर होते हैं छोटे छोटे। और होता क्या है कि ये नुकसान में जाते हैं, प्रॉफिट में रोज़ नहीं जाते हैं। महीने में एक दिन प्रॉफिट में जाएंगे, और बाकी दिन नुकसान में जाएंगे। इसलिए 90% ये इनका जो है नुकसान हो रहा है। और काफ़ी रिपोर्ट भी आ चुकी हैं, तो इनको कैसे भी दूर किया जाए, तो उसके तरीके हम डायरेक्ट तो इनको मना नहीं कर सकते कि रिटेलर के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनके साइज़ ही बढ़ा दे रहे हैं, किसी का साइज़ बढ़ा दे रहे हैं, किसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, जिससे कि रिटेलर ले ही नहीं पाएगा, खरीद ही नहीं पाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले आपको पता होगी, आईपीओ जो भी आता था वो 14,000 से 15,000 की रेंज में आपको खरीदने को मिल जाता था, ठीक है। अभी तक लास्ट के आप देख लेना 5-6 महीने पहले के जितने भी आईपीओ आए हैं, सब में यही खासियत थी कि वो 14-15,000 रुपये में आराम से खरीदने को मिल जाते थे। और उनकी लिस्टिंग भी 90% की लिमिट जो लगा रखी है सेबी ने, अब नहीं, वो पहले नहीं थी बिल्कुल भी। पहले 200% पे भी गेनिंग हुई है, मतलब जो 100 रुपये का आइटम है वो 300 रुपये भी लिस्ट हुआ है पहले, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में इन्होंने नए रूल्स लागू करने की वजह से 90% एक सर्किट लगा दिया कि 90% से ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा आईपीओ में, कितना भी सब्सक्राइब हो जाए और कितना भी अच्छा आईपीओ हो, ठीक है। तो इस सेबी की वजह से ही सब दोस्तों नुकसान भी हो रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है, कि देखा जाए तो दोनों ही चीज़ें सबको देखने को मिल रही है। क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं आएगी तो नुकसान होगा, ज़्यादा भीड़ आएगी तो भी नुकसान होने वाला है। दोनों मतलब हर चीज़ के लिए किसी को, ठीक है। और देखा जाए तो देखो 1,32,000 रुपये इन्वेस्ट रिटेलर नहीं कर पाएंगे, रिटेलर की संख्या कम हो जाएगी तो सब्सक्राइब भी कम होगा, और इनको जो अलॉटमेंट होता है ना, वो बड़े लोगों को वो आसानी से मिलने की संभावना भी बनी रहेगी। तो ये कुल मिलाकर ये सिखाती है कंपनी, ये सेबी। तो इस नए नए रूल्स लागू करती रहती है। एचएनआई में आप 2 लॉट ले सकते हो 3,200 शेयर के, और अमाउंट लगानी पड़ेंगी आपको 2,65,600 रुपये, ठीक है। बाकी डिटेल में इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो इस पहली बार जो भी चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और बेल आइकन भी साथ ही दबा देना। इस प्रकार की वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलती रहेगी। दोस्तों जब भी आईपीओ आप बुक करो, आईपीओ लगाओ ना, हमेशा अपनी कैटेगरी के अनुसार लगाना कि किस कैटेगरी में ज़्यादा शेयर ऑफर हुए हैं। यहीं पर आपको अलॉटमेंट ट्रिक जो होती है वो बनाई जाती है। वो ट्रिक कोई भी नहीं है, वो लॉजिक ही है। वो लॉजिक यही ये कहता है कि इन्वेस्टर कैटेगरी शेयर ऑफर, हमेशा ये देखो आप कि किस कैटेगरी में शेयर ज़्यादा ऑफर हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी है ये, ठीक है। कितने शेयर ऑफर हुए हैं इसको, 26.97%, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट मेकर में कितने हुए हैं, 10%, तो ये सबसे कम है 10%। मार्केट मेकर में दोस्तों हमेशा याद रखना सबसे कम होते हैं। क्यूआईबी में देखो 18%, क्यूआईबी में देखो 18% ऑफर हुए हैं। सबसे ज़्यादा किसमें है, एंकर में। फिर एचएनआई जिसको मैंने आपको बताया था, वहाँ पर 13% हुए हैं। रिटेल में कितने हुए हैं, 31%। अब तो दोस्तों रिटेलर में 31% क्यों मिले यहाँ पे ज़्यादा आपको, सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर का जो साइज़ है वो आपको मिनिमम रखा है इन्होंने 1,32,000 का। 1,32,000 का रिटेलर का साइज़ रखा है मिनिमम। तो 1,32,000 साइज़ ही आपने इतना बड़ा रख दिया, तो रिटेलर किस बात के हुए वो, तो रिटेलर को तो ये धोखा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ परेशान भी कर रहे हैं जानबूझकर कि या तो रिटेलर का कोटा ही हटा दो, रिटेलर के लिए सीधे बने कर दो, रिटेलर उसमें आएगा ही नहीं।
वो अपने अच्छे से तैयारी करके ज़्यादा पैसे लेकर वो QIB में आएगा या फिर HNI में आएगा, इनमें से दो में किसी में आएगा, क्योंकि इनमें अमाउंट भी ज़्यादा लगानी पड़ती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। जब दोस्तों मान लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो आप समझो, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो और किसी भी शेयर में यदि वो रोज़ 15-20% 30% बढ़ जाता है, यदि आपको मान लो 5% भी बढ़ गया, वो 10 लाख का 5% कितना होता है, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये मिल गए ज़्यादा ना। एक दिन में अगर 50,000 रुपये कमा रहे मिल जाए आपको एक ही दिन में, एक ही झटके में, एक ही स्टॉक में, तो आपको कितना फ़ायदा है। इतनी सैलरी आपकी मंथली भी नहीं होती किसी की, बहुत ही कम लोगों की होती है, ठीक है। और यही आप ये 10,000 रुपये लेके आते हो, 10,000 रुपये, और यहाँ पर आपको 5% प्रॉफिट होगा, तो कितना होगा, 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये प्रॉफिट होगा ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 500 रुपये में आप क्या ही करोगे, वहाँ पर सोचोगे कि ये 500 रुपये तो बहुत कम है, तो इसको ज़्यादा बढ़ाने की लालच में आप फिर से इन्वेस्ट करोगे, फिर से इन्वेस्ट करोगे, फिर से इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया जो बार बार लालच की जो दोहराते हैं ना ये रिटेलर, इनको नुकसान होता है। इनको कैसे भी हटाना है, ये कारण है। इनको हटाने के लिए ये सेबी नए रूल्स लागू कर रही है और रिटेलर के लिए यहाँ पर परेशानी हो रही है। तो मना ही कर दे, सीधी सी बात, उनको हटा ही दे, उनका ऑप्शन ही हटा दे कि रिटेलर के लिए अलाउ है ही नहीं, कम से कम अलाउ है ही नहीं, तब तो ठीक भी है। यदि रिटेलर के लिए अलाउ भी कर रखा है, ऊपर से उनको मिल भी नहीं पा रहा, तो क्या फ़ायदा बताओ। अब देखो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी हर महीने की, अब इन्होंने उसमें रिटेलर नहीं घुसे, इसलिए उसकी एक्सपायरी को बढ़ा के सीधे 1 महीने का कर दिया है। जो कि आपकी वीकली होती थी वो भी मंथली कर दी, और प्रीमियम बढ़ा के काफ़ी बड़े कर दिए, मतलब 1,000 रुपये तक पहुंचा दिए प्रीमियम, जो कि 300 या के अंदर हुआ करते थे इंदा मनी के, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बढ़ चुके हैं। तो वहाँ से रिटेलर के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, रिटेलर उसको छोड़ दें बैंक निफ्टी, और निफ्टी पे अब बढ़ने गई है भीड़। और भीड़ देखो, सबसे ज़्यादा भीड़ रिटेलर की ही होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे शेयर हो, चाहे कुछ स्टॉक्स हो, चाहे कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो। अब देखो, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो किस कैटेगरी में जाना है, आपको जिस कैटेगरी के हिसाब से आपके पास पैसे हों, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि अब रिटेलर हो तो रिटेलर में लगाना नहीं, यदि आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं तो आप उस कैटेगरी में पैसे इन्वेस्ट करो जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। रिटेलर में तो ज़्यादा भीड़ आती है दोस्तों, रिटेलर में सबसे ज़्यादा भीड़ आती है, ठीक है। QIB है, HNI है। अब यहाँ पर तो आपको खैर बढ़ा दिया थोड़ा सा, नहीं तो आप अभी अधिकतर जो IPO आ रहे थे उसमें QIB का कोटा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 75% तक हुआ करता था। 75% रिटेलर के लिए तो धोखा ही धोखा मिलता था। कंपनी के बारे में डिटेल देख लेते हैं तो थोड़ा सा। ये दोस्तों इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2017 में, गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड, और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब ऑफरिंग करती है वाइड रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। और द कंपनी स्पेशलाइज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल, सिविल, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स वगैरह एज वेल एज रोड, रेलवे, पावर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी है, काफ़ी फील्ड में ये काम करती है आपकी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, काफ़ी तरीके के प्रोजेक्ट इसकी कंपनी के चल रहे हैं मार्केट में। ये दोस्तों गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और ये ज़रूर देखनी चाहिए आपको, बहुत ही मस्ट होती है। इसके बगैर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये आप भले ही IPO ख़रीद के बेच दो, पैसा मिल जाएगा आपको, अलॉट हो जाता है उसके बाद तो, लेकिन यदि आप शेयर में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, हर कंपनी का बैकग्राउंड देखना पड़ता है, हर चीज़ का बैकग्राउंड देखना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपनी की वित्तीय जानकारी 3 साल की, जो कि बहुत ही मस्ट है। देखो 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 और 31 अगस्त 2024 तक के इन्होंने डाटा दिया है। लास्ट के यहाँ पर 5 महीने का भी डाटा दिया है, जो कि काफ़ी चीज़ बताता है। देखो जैसे कि एसेट्स, देखो कंपनी की एसेट्स किस साल में है। देखो पहले 2,500 करोड़ हुआ था, फिर 4,200 करोड़ पहुँची, फिर 17,000 करोड़, फिर 12,000 करोड़। ये जो 17,000 करोड़ है 31 मार्च 2024 तक की है। उसके बाद 2024 में 31 अगस्त तक, ये 5 महीने में 12,000 करोड़ इनकी एसेट्स बढ़ चुकी है। तो अभी ये पूरा ईयर का डाटा नहीं है ये, ठीक है। एसेट्स का ये अभी इतना ही दिया है 31 अगस्त तक का, कि इतनी है एसेट्स है वर्तमान में। बाकी जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो बढ़ जाएगी ये, ठीक है। और रेवेन्यू की बात करें तो 8,150 करोड़ था पहले, फिर 13,000 करोड़ हुआ, फिर 29,000 करोड़, फिर वर्तमान में अभी 21,000 करोड़ है 5 महीने का। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट देखना है हमको कि क्या प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अब देखो 188 करोड़ का तो प्रॉफिट 2022 में था, फिर 520 करोड़ का 2023 में था, और 24 में था 1,500 करोड़ का, और 31 अगस्त 2024 तक ये 1,537 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है। तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का, और प्रॉफिट में अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इनका प्रॉफिट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो बहुत तगड़ी कहती है, ये काफ़ी मुनाफा देने वाला है। लेकिन आपको IPO के रूप में कितना मुनाफा देगा वो अलग चीज़ हो जाती है, और मार्केट में शेयर के रूप में कितना देगा वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। कुछ क्योंकि दोस्तों नया IPO अभी मार्केट में भी उतरेगा, थोड़ा समय लेगा, जब इसमें भीड़ बढ़ जाएगी उसके बाद इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती है। और देखो नेटवर्थ भी इनकी काफ़ी बड़ी है, पहले 819 करोड़ हुआ करती थी, जो कि अब
6600 करोड़ हो चुकी है, नेट वर्थ काफ़ी बढ़ चुकी है। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कई हज़ार करोड़ में है। हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ठीक है, और मार्केट में इसको उतरने दो। जब मार्केट में लिस्ट हो जाएगी उसके बाद इसमें ट्राई करना है, क्योंकि इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा खास है नहीं, कमी प्राइस। डे बाय GMP है, IPO का ट्रेंड बताता है, जिसमें कि अब देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो 29 तारीख की अपडेट है ये। 83 रुपये प्राइस पे आप 35 रुपये GMP देख रहे हैं आज, और ये लगभग आपका 118 रुपये पहुँच चुका है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग होती है तो यानी कि 42% के आपका प्रॉफिट सीधे सीधे यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों 42% प्रॉफिट बहुत होता है। आप सोचो 5-5, 10-10% के लिए शेयर मार्केट में आदमी परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है। 5 से 10% के लिए, 5 से 10% शेयर पे प्रॉफिट कमाने के लिए ना पागल हो जाते हैं आदमी इसमें शेयर मार्केट में। यहाँ आपको तो यहाँ पर 42% का रिटर्न मिल रहा है सीधे सीधे, और अभी शुरुआत है। अभी मार्केट में चलने दो इसको, 4 तारीख तक इसकी 3 तारीख को एंडिंग होगी। 3 तारीख तक इसको देखना। 3 तारीख को आप इसको 2 बजे के आसपास बुक करना, 1 बजे से 2 बजे के बीच में बुक कर लेना, ठीक है। अभी मत बुक करना, क्योंकि अभी तो मार्केट में स्टार्टिंग हुई है, अभी घटेगा बढ़ेगा। SME IPO है, तो SME IPO मतलब ये कि छोटी वैल्यू का IPO, ठीक है, छोटी वैल्यू का IPO है। तो तेज़ी से इनका जो उतार चढ़ाव होता है ना GMP का, बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए उसको थोड़ा बचा के रखना है। अभी आपको उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। उसके बाद देखो 28 को 35 रुपये था, 28 को, और 27 को ये 14 रुपये था। तो अभी तो देखा जाए तो अप ट्रेंड है, और आज का GMP मतलब रुका हुआ है अभी बिल्कुल। और नीचे एक बार इसमें लो भी हुआ था 26 तारीख को, जो कि 25 तारीख को 12 पहुंचा था, फिर 26 तारीख को ये 11 पहुंच गया था। तो GMP भी थोड़ा डाउन हुआ था। वैसे अदरवाइज ये मार्केट में ठीक है इसकी हालत तो, और चलने दो अभी इसको। 3 तारीख तक इसको ट्राई करना, अभी रहने दो, अभी मार्केट में चलने दो, इसका काम करने दो, उड़ने दो, यदि उड़ता है तो उड़ने दो, यदि गिरता है तो गिरने दो, बाकी करने दो कुछ भी काम, ठीक है। और बाकी मैंने आपको CTC का बात आपको दिखा दे रहा हूँ एक बस, और कंपनी के जो GMP मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी क्लोजिंग हो चुकी है, और उनके बारे में बता देता हूँ कितना प्रॉफिट दे सकती हूँ। C2C का जो डे बाई GMP था, क्लोजिंग वैसे इसकी हो चुकी है, अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट होना है आपका। तो 190 रुपये इसका GMP हो गया बढ़कर। वैसे इसका GMP बीच में डाउन हो गया था, 190 से ही 145 पहुँच गया था, उससे भी कम पहुँच गया था, 120 तक पहुँच गया था ये, लगभग 53%। तो काफ़ी सब घबरा गए थे कि अब तो बहुत डाउन होने वाला है, लेकिन इतना डाउन नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था 50% तो आपको कम से कम देना है। अब देखो फिर से बढ़ के 85% पहुँच गया ना, 85%। अभी जब लिस्टिंग होगी ना, अलॉटमेंट तो आज हो जाएगा, लिस्टिंग जब होगी ना तो देखना है फिर से 90% के आसपास ही रुकने वाला, उससे नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है। इतनी तो दोस्तों हकीकत होती है कि इतना रहने वाला है, इससे ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, ठीक है। बाकी भी मैं वीडियो में सबसे डिटेल बता चुका हूँ, आपको वीडियो को पूरे देख लेना, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, और कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो को जो भी आए पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।